हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सेहतमंद होंगे। मैं हूं इकबाल खोखर और आप देख रहे हैं ह्यूमन राइट्स मिशनरी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इस्लाम के अंदर औरत के हकूक़, द राइट्स ऑफ वुमेन इन इस्लाम। सबसे पहले हमारे रहबर शरीयत, हमारे हादी, हमारे आखिरी नबी ज़मान, हमारे पीर और मुर्शिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में औरत इबादत में किस तरह आज़ाद थी, औरत सोसाइटी में किस तरह आज़ाद थी, औरत घर में किस तरह आज़ाद थी। सबसे पहले आती है इबादत, अल्लाह की इबादत। जब अज़ान होती थी और लोगों को नमाज के लिए मस्जिद में आने की दावत दी जाती थी, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह की सदाएं आती थी, तो उस वक्त मर्दों के साथ साथ औरतें भी बावजू होकर, बच्चे भी बावजू होकर मस्जिद में पहुंचते थे और औरतें भी इसी तरह ही बाजमात नमाज अदा करती थीं जिस तरह आज मर्द हजरात बाजमात नमाज अदा करते हैं। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले अगली सब में मर्दों की खड़ी होती थी, उसके पीछे बच्चों की सफ़ें बनती थीं और उसके पीछे वोमेन औरतों की सफ़ें बिछती थीं। औरतें सफ़ों के अंदर बाजमात खड़ी होती थीं और औरतें अपने बच्चों को लेकर आज़ाद थीं। औरत अपनी इबादत में आज़ाद थी। वो अज़ान के होते ही मस्जिद में जाकर बाजमात नमाज पढ़ती थी। उस वक्त औरत को एहसास था कि मैं कैद में नहीं हूँ, मैं आज़ाद हूँ अपने अल्लाह के लिए, अपनी इबादत के लिए। तो बाद में आज के दौर में सबसे पहले हमारा स्कूल ऑफ थाट अहले हदीस, उनके अंदर ये ज़रूर पाया जाता है कि उनकी अहले हदीस स्कूल ऑफ थाट की औरतें मस्जिद में जुमे की नमाज में जाती हैं और ऑफ एंड ऑन भी मस्जिद के अंदर जाती हैं और वो अल्लाह की इबादत के लिए आज़ाद हैं, वो कैद में नहीं हैं। और इसी तरह हमारे अहले तशी, हमारे मोमिन भाई, वो भी औरतों को आज़ादी देते हैं इमाम बारगाह में जाने की, इमाम बारगाह में पंजतन पाक के बयानात, पंजतन पाक की शान व शौकत सुनने के लिए, और वो आज़ाद हैं अपनी इबादत में। अहले तशी मोमना तमाम औरतें। अलमिया ये है कि रुकावट कहाँ से पड़ी, आज क्यों रोका गया है औरत को मस्जिद में आने से? औरत आज़ाद है। जब उसको रोका गया तो क्या हुआ? औरत ने कहा कि मैं भी पावर रखती हूँ, आई एम ए वोमेन बट मैं ब्रेव हूँ। वो फिर दरवाजे तोड़कर बाहर निकली, वो दीवारें फलांकर बाहर निकली और आज यहाँ तक नौबत पहुँच गई है कि औरत कहती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये ऐसी नौबत क्यों आई? हम का कसूर है। हमारे मशाइख और हमारे जो सोसाइटी के अंदर चेयरमैन बने फिरते हैं, उनका कसूर है कि उन्होंने औरत को बाउंड किया है। कोई ग़ज़वा बता दे जो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंग की हो और उसके अंदर उनकी कोई बीवी उनके साथ ना गई हो। हर ग़ज़वा में हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई ना कोई ज़ौजा, कोई हमारी अम्मा उनके साथ होती थी। तो ये औरत की आज़ाद है, औरत की आज़ादी है। औरत जंग में भी औरत को आज़ादी है। कौन सी ऐसा ग़ज़वा है जिसके अंदर औरतों ने हिस्सा नहीं लिया? हमने बाउंड किया हुआ है, हमने इनको इनका हक देना है। तो सबसे गुजारिश है कि आप बाद में आने वाली खराफात पर ना जाएं, फ़लाने ये किया, फ़लाने ये किया, फ़लाने रोका, फ़लाने ये हुआ। बेहयाई होती है, बेशर्मी होती है और बेपर्दगी होती है
ये होता है, वो ऐसा नहीं है। हरगिज़ ऐसा मत सोचें। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रास्ते में मत आए। ठहरो ठहरो, रुको ज़रा, ठहरो ज़रा। औरत को उसका हक दो जो इस्लाम के अंदर है, जो आप लोगों ने उसको इस हक से महरूम किया हुआ है। ओके, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।